शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन, जमात दहुम, स्टैंडर्ड 10th। मजमून सियासियात। आज का उन्वान है सबक नंबर 3, सियासी पार्टियां। आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सियासी पार्टियां। हिस्सा दुआम। हिस्सा अव्वल में हमने सियासी पार्टियों की चंद अहम खसूसियात हस्बे झेल हैं ये इसका मुताला किया, जिसमें इक़्तिदार हासिल करना, फ़लसफ़ियाना बुनियाद, पार्टी प्रोग्राम, हुकूमत कायम करना और अवाम के दरमियान कड़ी, भारत में पार्टी निज़ाम की बदलती सूरत, कौमी पार्टियां, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अहम निकात: कौमी पार्टियां, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। लोकसभा इलेक्शन सन 2009 और सन 2014 में कौमी पार्टी की हासिल करदा नशिस्तें। इलाकाई पार्टी, महाराष्ट्र की इलाकाई पार्टी। भारत में पार्टी निजाम की बदलती सूरत। नंबर 1, आज़ादी के बाद के ज़माने में कांग्रेस एक ताकतवर पार्टी थी। चंद मकामात को छोड़कर मरकज और रियासती सतह पर इस पार्टी को अक्सरियत हासिल थी। मुल्की सियासत पर मज़कूरा पार्टी की गिरफ्त मजबूत थी। इस वजह से उस जमाने के पार्टी निज़ाम का जिक्र एक मजबूत पार्टी निज़ाम की हैसियत से किया जाता है। नंबर 2, एक मजबूत पार्टी निज़ाम को सन 1977 में चैलेंज किया गया। गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मुत्तहदा होकर ये चैलेंज दिया था। नंबर 3, सन 1989 के लोकसभा इंतखाबात के बाद सियासत में सिर्फ एक सियासी पार्टी की बालादस्ती का सिलसिला बंद हो गया। उसके बाद के ज़माने में कई पार्टियों ने मिलकर मुत्तहदा महाज की हुकूमत कायम करने का आगाज किया। महाजी हुकूमत कायम करने का तजुर्बा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने किया। हमारे
मुल्क के पार्टी निज़ाम ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि मुहाजी हुकूमत अदम इस्तेहकाम पैदा करती है। मुत्तहदा मुहाज की हुकूमत या मखलूक हुकूमत अब भारत के सियासी निज़ाम में मुस्तकिल हैसियत अख्तियार कर गई है। आइए भारत की चंद अहम सियासी पार्टियों का तारुफ हासिल करें। कौमी पार्टियां बाहवाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन नंबर 56/201/PPS 111 डेटेड 13 दिसंबर 2016। पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम सन 1885 में अमल में आया। क़याम के वक्त ये शमूलियती नौइयत की पार्टी थी जो मुल्क की आज़ादी के जद्दोजहद करने वाली एक तहरीक थी। इस वजह से इसमें मुख्तलिफ तर्ज़े फ़िक्र के ग्रोह इकट्ठा हो गए थे। आज़ादी के बाद कांग्रेस सबसे ज़्यादा बाअसर पार्टी के तौर पर उभरी। शुरू ही से इस पार्टी की पॉलिसी मजहबी गैर जानिबदारी, हमा जहद तरक्की, कमज़ोर तबकात और अक़लियती फ़िरक़ों के लिए मसावी हुकूक, वसी समाजी फलाह व बहबूद पर मरकूज़ है। पार्टी ने अपनी मज़कूरा पॉलिसी के मुताबिक कई प्रोग्रामों पर अमल किया है। पार्टी को जमहूरी इश्तराकियत, बैनुल अक़वामी अमन और समाजी मसावात पर भरोसा है। दो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सी फलसफे पर मबनी इस पार्टी का क़याम सन 1925 में अमल में आया। ये मुल्क की एक कदीम पार्टी है। ये पार्टी मेहनत कशों, मजदूरों और कारीगरों के मफादात के हुसूल के लिए काम करती है। ये पार्टी सरमायादारी के मुखालिफ है। सन 1960 की दहाई में चीन और सोवियत यूनियन, इन दो इश्तिमाली सोशलिस्ट मुल्कों में से किसकी क़यादत कबूल की जाए, इस मसले पर पार्टी के लीडरों में फिक्री इख्तिलाफ पैदा हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में फूट पड़ गई और एक नई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का क़याम सन 1964 में अमल में आया। तीसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कौमी सतह की एक अहम पार्टी है। भारतीय जनसंघ पार्टी सन 1951 में कायम हुई थी। सन 1977 में कायम होने वाली जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ जम हो गई, लेकिन जनता पार्टी ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकी। जनता पार्टी के टूटने पर भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से सन 1980 में एक नई पार्टी की बुनियाद डाली। इस पार्टी का मौक़िफ़ कदीम भारतीय तहजीब व रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये पार्टी मुआशी इस्तिलाहात पर जोर देती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम मार्क्सवादी। ये पार्टी समाजवाद, मजहबी गैर जानिबदारी और जमहूरियत की हामी है।
یہ پارٹی سامراجیت کی مخالف ہے۔ کاریگروں، کسانوں اور زرعی مزدوروں کے مفادات کا تحفظ کرنا اس پارٹی کی پالیسی ہے۔ اگلی پارٹی ہے بہوجن سماج پارٹی۔ بہوجن سماج پارٹی سماجوادی فکر کی حامل ہے۔ یہ پارٹی سن 1984 میں قائم ہوئی، جس کا مقصد بہوجن سماج کے مفادات کا تحفظ ہے۔ بہوجن سماج کے تصور میں دلت، آدیواسی، دیگر پسماندہ طبقات اور اقلیتیں شامل ہیں۔ پارٹی کا مقصد بہوجن سماج کو اقتدار میں لانا ہے۔ اگلی پارٹی ہے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی۔ کانگریس سے نکل کر نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی بنیاد سن 1999 میں ڈالی گئی۔ پارٹی جمہوریت، مساوات، مذہبی غیر جانبداری جیسے اقدار کی حمایت کرتی ہے۔ کانگریس کے ساتھ محاذ بنا کر یہ پارٹی مہاراشٹر میں سن 1999 سے سن 2014 تک اقتدار میں رہی۔ اسی طرح یہ پارٹی مرکز میں سن 2004 سے سن 2014 تک کانگریس کی زیر قیادت محاذ میں شامل رہی۔ اگلی پارٹی ہے ترنمول کانگریس۔ آل انڈیا ترنمول کانگریس پارٹی سن 1998 میں قائم ہوئی۔ سن 2016 میں الیکشن کمیشن نے اسے قومی پارٹی کا درجہ دیا۔ جمہوریت، مذہبی غیر جانبداری اور کمزور طبقات کا تحفظ اس پارٹی کی پالیسی ہے۔ لوک سبھا الیکشن سن 2009 اور سن 2014 میں قومی پارٹیوں کی حاصل کردہ نشستیں ہم دیکھیں گے۔ سیاسی پارٹی کا نام ہے، اس کالم میں سیاسی پارٹی کا نام ہے اور حاصل کردہ نشستیں یعنی کتنی سیٹیں ملی ہیں سن 2009 اور سن 2014 میں۔ پہلی پارٹی ہے انڈین نیشنل کانگریس۔ سن 2009 میں اسے 206 یہ اتنی سیٹیں ملی تھی اور 2014 میں 44 سیٹیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا 2009 میں 4 سیٹیں ملی اور 2014 میں 1۔ بھارتیہ جنتا پارٹی 2009 میں 116 سیٹیں ملی اور 2014 میں 282۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکس وادی 2009 میں 16 سیٹیں ملی اور 2014 میں 9۔ بہوجن سماج پارٹی 2009 میں 21 سیٹیں ملے اور 2014 میں کچھ بھی نہیں۔ راشٹروادی کانگریس کو 2009 میں 9 سیٹیں ملی اور 2014 میں 6 سیٹیں ملی۔ تمل ناڈو میں اقتدار کی تبدیلی، کون سی وزارت ملے گی؟ داخلہ یا سماجی فلاح و بہبود؟ ہریانہ جن ہت کانگریس نے اپنا حد پورا کیا۔ سیاسی دکانداری سے دہشت۔ پی ڈی پی اور بی جے پی کا اتحاد۔ شیرومنی اکالی دل کو واضح اکثریت۔ مہاراشٹر میں نئی پارٹی کا قیام۔ اقتدار چھوڑنے کے لیے مہورت کس لیے؟ انسداد دل، بدلی قانون، جمہوریت کے لیے ناٹک۔ آپ نے اخبارات میں اس طرح کی خبریں پڑھی ہوں گی۔ اس سے ہمیں بھارتی وفاقی حکومت کی مختلف ریاستوں میں
मौजूद पार्टियों की मालूमात हासिल होती है। ये पार्टियां सिर्फ रियासत तक क्यों महदूद हैं? रियासत के बाज लीडर कौमी सतह पर सरगर्म दिखाई देते हैं, तो बाज का असर व रसूख महज रियासत तक महदूद होता है। ऐसा क्यों? आइए इस नौयत के मसाइल की रोशनी में हम चंद इलाकाई पार्टी की मुख्तसर मालूमात हासिल करें। भारत की चारों सिंध की रियासतों में चंद नुमाइंदा पार्टियों पर गौर व खौज करेंगे। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले और रिवायात व तहजीब में तनों के हामिल अफराद रहते हैं। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। उन इलाकों की जुग्राफियाई शक्लों में भी तनों पाया जाता है। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले रिवायात, तहजीब व तमद्दुन के हामिल अफराद रहते हैं, जिनकी ज़बानें, पोशाक और उनके खाने पीने के तरीके और उनके खाने पकवान वो सब में तनों पाया जाता है। आपने महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जुग्राफियाई इलाकों का मुताला किया है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश या कर्नाटक के मुकाबले में थोड़ा अलग है। इसी तरह खुद महाराष्ट्र में भी जुग्राफियाई और तहजीबी तनों दिखाई देता है। हर शख्स में अपनी ज़बान और अपने इलाके के ताल्लुक से अपनायत का जज्बा पाया जाता है, जो कुछ अरसे के बाद जज्बे तफाखुर में तब्दील होने लगता है, और इसी जज्बे के बतन से इलाकायत यानी इलाका परस्ती का जज्बा वजूद में आता है। लोग अपने इलाके के मफादात और तरक्की को फोकियत देने लगते हैं। अपनी ज़बान, अपने अदब, रिवायात, समाजी इस्लाहात की तारीख, तालीमी व सकाफती तहरीकात वगैरह के ताल्लुक से फ़ख्र महसूस करने लगते हैं, और इससे लिसानी तफाखुर ताकतवर होने लगता है। हमारे इलाके की तरक्की हो, यहाँ की इमलाक और रोज़गार के मौक़े पर हमारा हक होना चाहिए। इस नज़रिए की वजह से इलाकाई तफाकुर में मज़ीद इजाफा होता है। इस किस्म की लिसानी, इलाकाई, तहजीबी और उनसे मुतालिक तफाकुर मंजूम सूरत अख्तियार कर ले तो उससे इलाका परस्ती का जज्बा परवान चढ़ता है। इस जज्बे के तहत बाज़ औक़ात आज़ाद सियासी पार्टी वजूद में आती है, तो बाज़ औक़ात मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप और तहरीकें वजूद में आती हैं। उन सबका एक ही मकसद होता है, और वो है अपने इलाके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। पार्टी अपने इलाके की इनफरादियत को बाइसे फ़ख्र समझना और उसकी तरक्की के लिए हुसूले इक़्तिदार के मुकाबले में उतरने वाले सियासी ग्रोह को इलाकाई पार्टी कहते हैं। उनका असर अपने अपने इलाकों तक महदूद होता है। उसके बावजूद ये इलाके अपने इलाके में मौसर किरदार अदा करते हुए कौमी सियासत पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। इलाकाई पार्टियों की बदलती हुई नौयत।
आजादी के बाद से भारत में इलाकाई पार्टियों का वजूद पाया जाता है, लेकिन उनकी नौयत और नुक्ते नजर में अहम तब्दीलियां वाक़ हुई हैं। पहला है, इब्तिदाई दौर में इलाकाई तशख़ीस के ज़ेरे असर अलहदगी पसंद तहरीक शुरू हुई। आज़ाद खालिस्तान, द्राविड़िस्तान जैसे मतालबात का मकसद वफाकी हुकूमत से अलग होकर अपना आज़ाद मुल्क बनाना था। इस ज़िम्न में पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर की इलाकाई पार्टियों की मिसालें दी जा सकती हैं। दो है, इलाकाई पार्टियों का नुक्ते नज़र धीरे धीरे तब्दील होने लगा। आज़ाद हुकूमत की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल करने की कोशिश शुरू की गई। ये इलाकाई पार्टियों के इर्तिका का दूसरा मरहला है। इस मरहले का आगाज तकरीबन सन 1990 के बाद हुआ है। तीसरा है, अब इलाकाई पार्टियों का मौक़िफ़ ये है कि अपने इलाके की तरक्की के लिए अपने इलाके के बाशिंदों को रियासती और मरकज़ी इक़्तिदार में शामिल करवाया जाए। मसलन शिवसेना और तेलुगु देशम की पार्टियों ने इस तरह से अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। चौथा है, शुमाल मशरिकी भारत में इलाकाई पार्टियों की तरक्की का एक अलग रुझान दिखाई दे रहा है। उन इलाकों की सियासी पार्टियों ने अलहदगी पसंदी का मुतालबा तर्क कर दिया और खुद मुख्तारी का मुतालबा शुरू कर दिया है। शुमाली मशरिकी भारत की तमाम इलाकाई पार्टियां मरहलावार असल कौमी धारे में आती जा रही हैं। मुख्तसरन यूं कह सकते हैं कि भारत में इलाकाई पार्टी का सफर अलहदगी पसंदी, खुद मुख्तारी और असल धारे में शामिल होने के मरहलों में तय हुआ है। अलावा अज़ीं कौमी सियासत में भी उनका असर बढ़ गया है, जिसका नतीजा मुत्तहदा मुहाज़ हुकूमत है। भारत में कई इलाकाई पार्टियां हैं। यहाँ तमाम पार्टियों की मालूमात हासिल करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम भारत के मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब के इलाकों की चंद नुमाइंदा पार्टियों का तारुफ हासिल करेंगे। अहम इलाकाई पार्टियां ज़ेल के मुताबिक हैं। महाराष्ट्र की अहम सियासी पार्टी, जिसका क़याम सन 1966 में हुआ, इस पार्टी का नाम है शिवसेना पार्टी। मराठी मानुस यानी मराठी बोलने वालों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, मराठी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़, गैर महाराष्ट्रियों की मुखालिफत। सन 1995 यानी 1995 में भारतीय जनता पार्टी से इत्तेहाद करके शिवसेना सबसे पहले महाराष्ट्र में इक़्तिदार में आई। सन 2014 के इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ, इसी तरह सन 2019 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ महाविकास आघाड़ी कायम करके इक़्तिदार में शमूलियत। दूसरी पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, पंजाब की अहम सियासी पार्टी है, जिसका क़याम सन 1920 में हुआ। मजहबी और इलाकाई तशख़ीस की निगाहदाश्त को अव्वलियत, पंजाब में कई बरस इक़्तिदार में। अगली पार्टी है कश्मीर की अहम इलाकाई पार्टी जम्मू व कश्मीर
نیشنل کانفرنس جس کا قیام سن 1932 میں ہوا کشمیری عوام کے مفادات کا تحفظ خود مختاری کی برقراری کے لیے کوشاں۔ اگلی پارٹی ہے آسام گن پریشد۔ سرکار سے بات چیت کے ذریعے سن 1985 میں آسام معاہدہ اور اس پارٹی کا قیام آسام گن پریشد سن 1985 میں پناہ گزینوں کے مسائل حل کرنا، آسام کی تہذیبی، لسانی اور سماجی انفرادیت کو برقرار رکھنا، معاشی ترقی کے لیے کوشش کرنا پچھلے کئی برسوں سے آسام میں برسر اقتدار پارٹی رہی ہے۔ اس کی پارٹی ہے دراوڑے منتیرو کلگم۔ غیر برہمنی تحریک چلانے والی جسٹس پارٹی سن 1920 میں دراوڑے منتیرو کلگم نامی سیاسی پارٹی میں تبدیل ہو گئی۔ سن 1944 میں اس کا نام جسٹس پارٹی دراوڑے کلگم کر دیا گیا۔ سن 1949 میں اس سے ایک گروہ الگ ہو گیا اور اس نے دراوڑے منتیر کلگم پارٹی قائم کی۔ اس میں بھی ایک گروہ نے الگ ہو کر سن 1972 میں آل انڈیا انا دراوڑے کلگم کے نام سے دوسری پارٹی بنا لی۔ تمل تذکر کے تحفظ کے لیے کوشاں مرکز کے متحدہ محاذ مخلوط حکومت میں کچھ عرصے تک شامل رہی۔ پارٹی کو تمام سطحوں کے رائے دہندگان کی حمایت حاصل ہے۔ اقتدار میں طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے کئی منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا۔ مہاراشٹر کی علاقائی پارٹیاں ودھان سبھا میں نمائندگی۔ اس کالم میں پارٹی کا نام، کامیاب نشستیں، الیکشن سال جو ہے وہ سن 2009 اور الیکشن سال ہے 2014۔ پہلی پارٹی ہے راشٹریہ سماج پارٹی۔ 2009 میں ایک سیٹ ملی، 2014 میں بھی ایک سیٹ ملی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، 2009 میں یہ پارٹی نہیں تھی، 2014 میں 2 سیٹ ملی۔ جن سوراجیہ شکتی، 2009 میں 2 سیٹیں اور 2014 میں کچھ بھی نہیں۔ لوک سنگرام، 2009 میں 1 سیٹ، 2014 میں کوئی سیٹ نہیں۔ سوابھامانی پارٹی جو تھا وہ 2009 میں 1 سیٹ اور 2014 میں 1 سیٹ بھی نہیں۔ شیو سینا، الیکشن 2009 44 سیٹیں، 2014 63 سیٹیں۔ مہاراشٹر نو نرمان سینا، 2009 میں 13 سیٹیں، 2014 میں 1 سیٹ۔ شیتکری کامگار پارٹی، 2009 میں 4 سیٹیں، 2014 میں 3 سیٹیں۔ بھارتی ریپبلکن پارٹی، 2009 میں 1 سیٹ، 2014 میں 1 سیٹ۔ بھارت بہوجن مہا سنگھ، 2009 میں کوئی سیٹ نہیں اور 2014 میں بھی کوئی سیٹ نہیں۔ سماج وادی پارٹی، 2009 میں 4 سیٹیں، 2014 میں 1 سیٹ۔ بہوجن وکاس آگھاڑی، 2009 میں 3 سیٹیں اور 2014 میں 3 سیٹیں۔ یہ پارٹی 2009 میں مہاراشٹر میں موجود نہیں تھی۔ بتائیے تو بھلا، بھارت کی تمام ریاستوں میں علاقائی پارٹیاں پائی جاتی ہیں، ان تمام پارٹیوں کی معلومات دینا ممکن نہیں ہے۔ بھارت کے نقشے کی مدد سے مزید چند علاقائی پارٹیوں کی معلومات حاصل کیجیے۔ ہم نے اس سبق میں بھارت کی قومی اور علاقائی سطح پر سرگرم سیاسی پارٹیوں کا جائزہ لیا۔ اگلے سبق میں ہم اپنی زندگی میں سیاسی تحریکوں کی اہمیت کو
समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है। ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है? ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन। नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए। और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।